डेमोक्रेटिक कंट्री का इस नियम है और इसमें बिहार जो है बहुत ही हमेशा फॉरवर्ड रहा है बहुत दिन से। पूरी देश की नज़र बिहार के चुनाव पे नहीं टिकी हुई है। 4 जून के इंतजारी में है कि जब मोदी जी 400 पार करेंगे और बिहार अपने पुराने रिकॉर्ड पे कायम रहेगा। विपक्ष तो एग्जिट पोल में आने से ही भाग चुका, तो कहानी शुरू। विपक्ष तो एग्जिट पोल में नहीं आ रहा है, ये कहानी सब शुरू हो चुका ना। फिर ईवीएम को दोष दिया जाएगा, ये सब एक प्रक्रिया है जो पूरे भारत देख चुकी है। तो कह रहे 4 के बाद बड़ा खेला भी हो जाएगा बिहार में। अरे तो संख्या कुछ आएगा तभी न तय हो। तो मैनिफेस्टो रिलीज कर दिए बिना एक सांसद के। नीतीश कुमार की पलटने अरे बिना एक सांसद के मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया, ऐसा देश में कहीं सुने आज तक? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। अंतिम चरण का मतदान चल रहा है, तमाम लोग वोट डाल रहे हैं और आज वोट डालने के लिए सीपी ठाकुर और विवेक ठाकुर भी पहुंचे थे। देखिए क्या मुद्दे होंगे, ये लगातार सवाल खड़े होंगे, पर सीपी ठाकुर और विवेक ठाकुर वोट डालने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। मतदान तो डेमोक्रेटिक कंट्री का इस नियम है और इसमें बिहार जो है बहुत ही हमेशा फॉरवर्ड रहा है बहुत दिन से। इसीलिए फिर हम लोग भी आकर के सब लोग दे रहा है, इतनी धूप में भी दे रहा है, देख रहे कि नहीं, सारे लोग आ रहे हैं। कब से लालू परिवार के सदस्यों ने भी वोट डाला है, कहा 300 पार होगा हम लोगों का। ठीक है, उनको भी हक है, वो वोट देने का भी हक है या बोलने का भी है, दोनों है। सर कब से आप वोट कर रहे हैं सर? आए? कब से वोटिंग कर रहे हैं सर मतदान प्रक्रिया में? बहुत दिन से कर। पहले चुनाव में आपने हिस्सा लिया था? हाँ 1952 ना, उससे 1971 से। जी एक सवाल और सर, इस बार का क्या माहौल दिखा? कुछ हैक्टिक रहा चुनाव, क्योंकि काफ़ी चुनाव आपने देखा है। चुनाव में कम से कम एक्टिविटी तो देख रहे हैं, एक्टिव है लोग। देखिए पूरी देश की नज़र बिहार के चुनाव पे नहीं टिकी हुई है। 4 जून के इंतजारी में है कि जब मोदी जी 400 पार करेंगे और बिहार अपने पुराने रिकॉर्ड पे कायम रहेगा और वही होगा जो आपने 19 में देखा है, बल्कि इस बार 40 पार की उम्मीद है। आज बैठक कर रहे हैं वो लोग। विपक्ष तो एग्जिट पोल में आने से ही भाग चुका, तो कहानी शुरू। विपक्ष तो एग्जिट पोल में नहीं आ रहा है, ये कहानी सब शुरू हो चुका ना। फिर ईवीएम को दोष दिया जाएगा, ये सब एक प्रक्रिया है जो पूरे भारत देख चुकी है। मोदी जी एक नए भारत का, विकसित भारत की जो कल्पना के साथ तीसरे टर्म में जा रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहा है भारत। और 4 तारीख को एक नई भारत की जो परिकल्पना है, उस संकल्प के साथ वो आगे बढ़ेगा। कि आपने चुनाव लड़ा है, क्या लगता है, क्योंकि कई जगहों पे निर्दलीय प्रत्याशी उतरे हैं, तो बीजेपी के लिए कुछ चुनौतियां भी रही, क्योंकि गुंजन सिंह आपके क्षेत्र से उतरे, उसके बाद काराकाट से पवन सिंह है। देखिए प्रत्याशी तो बहुत रहते हैं, जनभाव क्या है वो ना आपको देखना होगा। जनभाव क्या है, ये राष्ट्र का चुनाव है। हर व्यक्ति के प्रथम पहचान जो है वो भारतीय है, ये भारत का चुनाव। इसलिए ऐसे जो निर्दलीय और दलीय खड़े होते हैं, ये सब साफ हो जाते हैं। निश्चित बिहार में 40 पार, देश में 400 पार। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक आज दिल्ली में बुलाई गई। अब वो ठीक है, बैठक उठक का अंतिम समय है, अपना हो रहा है, ठीक है। एग्जिट पोल से बाहर अंतिम ये है, ये सब चल रहा है। अब फिर उसके बाद तय कर रहे हैं अंदर खाने से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 4 के बाद बड़ा खेला भी हो जाएगा बिहार में। अरे तो संख्या कुछ आएगा तभी न तय हो। तो मैनिफेस्टो रिलीज कर दिए बिना एक सांसद के। नीतीश कुमार की पलटने अरे बिना एक सांसद के मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया, ऐसा देश में कहीं सुने आज तक? तो अभी आप बांकीपुर जो बूथ है, बूथ संख्या 141 पर सीपी ठाकुर और विवेक ठाकुर वोट दिए हैं। वोट डालने के बाद तमाम मुद्दे को लेकर सवाल पूछे गए थे। उतना ही नहीं, विपक्ष की बैठक भी हो रही है। इन तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव। धन्यवाद।